हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित लगभग 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 84 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवा समुद्रम पन बिजली योजना कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है यह शिवा समुद्रम पन बिजली योजना। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आंसर है ऑप्शन बी, यह रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम की विशेषता रखती है काली मिट्टी। अगला है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है? आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड है। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है फिनलैंड। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, अरावली है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, और तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। आओ जनजाति संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य से संबंधित है यह आवो जनजाति। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है यह विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है? आंसर है ऑप्शन बी, परमवीर चक्र होता है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा करता है। सूरज कुंड शिल्प मेला की मेजबानी करता है हरियाणा। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। अगला है, एलिफेंटा पास स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में है यह एलिफेंटा पास। कहाँ है? श्रीलंका में है। गीधा किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर है ऑप्शन डी, यह पंजाब की नृत्य शैली है गीधा। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, तंजानिया में स्थित है यह किलिमंजारो पर्वत शिखर। स्थानीय पवन एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन डी, चिनूक है। स्थानीय पवन का उदाहरण है चिनूक। किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1969 में जारी हुआ था अध्यादेश जिसके माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मर्डेका कप संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल से संबंधित है यह मर्डेगा कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? आंसर है ऑप्शन डी, फरगना से आया था यह मुगल सम्राट बाबर। वीरभूमि किसकी समाधि है? आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी की समाधि है यह वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, मैकमिलन ने किया था साइकिल का आविष्कार। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन
किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? आंसर है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र की यह श्रेष्ठ कृतियां हैं सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी 34 है कुल संख्या। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? आंसर है ऑप्शन ए यह बीजक है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू बनी थी। यह 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी अखबारी कागज है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है नेपानगर में। यह नेपानगर मध्य प्रदेश में है। मैरीना बीच यानी सागर तट कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई में है। यह मैरीना बीच सागर तट है चेन्नई में है यह। दिलवाड़ा के मंदिर किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी नागर शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा का मंदिर। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में पाई जाती है लौह धातु प्रचुर मात्रा में। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था? आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट है। 1975 में प्रक्षेपित किया गया था जो परिक्रमा में गया था पृथ्वी के। विज्ञान दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? आंसर है ऑप्शन सी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था किस वर्ष में? आंसर है ऑप्शन बी 1974 में 18 मई को 1974 में 18 मई को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। यह पोखरण राजस्थान में है। नृत्य शैली डोलू कूनी था किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी यह कर्नाटक से संबंधित है डोलू कूनी था यह नृत्य शैली है कर्नाटक से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर है ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग को इसकी जिम्मेदारी है एमएसपी तय करने की। अगला है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी पिरनी पर्वत शिखर स्थित है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए आईएमएफ यह विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है आईएमएफ। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी यह गुजरात में स्थित है लोथल। अगला है सामान्य रूप से मुद्रा की नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है? आंसर है ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना ही मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य है।
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा बिहार में है, सबसे ज़्यादा बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? आंसर है ऑप्शन सी, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी भारत ने, दिल्ली में मेजबानी की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था? आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में यह घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, तमिल भाषा में लिखा गया है यह संगम साहित्य। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोदी था। भारत का पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है? आंसर है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता का प्रावधान किया है भारतीय संविधान ने। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को दे सकता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अध्ययन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी, इसमें 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है 8वीं अनुसूची में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर है ऑप्शन ए, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। यह गलत है, ऑप्शन ए होगा। जैविक आवर्धन यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर कर बदलता है। इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर है, निचले स्तर पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। कोई भी रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से ही खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। यह तीनों सही है। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर है ऑप्शन बी, तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। यह गलत है क्योंकि बदलते रहता है। ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। यह सही है। एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 से 20,000 यानी 20 किलो हर्ज होती है। ये भी सही है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। ऑप्शन डी भी सही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आंसर है ऑप्शन ए, ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। प्रभाजी आसवन प्रक्रिया से। निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? आंसर है ऑप्शन सी, हीरा। यह केवल कार्बन से बना हुआ है। सोल्स ने आविष्कार किया है। आंसर है ऑप्शन बी, टाइपराइटर का आविष्कार किया है इन्होंने। सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया है।
मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है, आंसर है ऑप्शन बी कछुआ, यह एम्फीबियन उभयचर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है, आंसर है ऑप्शन ए क्षय रोग, यह टीबी यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बाकी सभी यह वायरस से होती हैं। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, आंसर है ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है व्यापक रूप पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए कौन सी एक नई तकनीक विकसित की है, आंसर है ऑप्शन बी प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण की तकनीक को विकसित की है भारतीय मौसम विभाग ने। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, आंसर है ऑप्शन सी क्षय रोग से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। TB रोग के बचाव के लिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, आंसर है ऑप्शन बी 10⁻⁻10 मीटर होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। यह परमाणु की त्रिज्या का यूनिट एंगस्ट्रम होता है और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है, आंसर है ऑप्शन बी विटामिन C होता है। घावों को शीघ्रता से भरता है विटामिन C। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, आंसर है ऑप्शन ए यह DNA होता है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी DNA होता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो आंसर है ऑप्शन बी वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसी कारण से ठोस वस्तु पिघलने लगती है। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः किसके बने होते हैं, आंसर है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण के बने होते हैं सड़क की रोशनी के परावर्तक। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं, आंसर है ऑप्शन ए ढलवा लोहा कहा जाता है। इसे वात भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहा जाता है। पौधे का जनन अवयव होता है, आंसर है ऑप्शन डी पुष्प होता है। पौधे का जनन अवयव पुष्प होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।